बहुत समय पहले की बात है, जब दूर किसी पहाड़ी राज्य में एक विशाल और समृद्ध साम्राज्य फैला हुआ था। उस साम्राज्य का राजा न्यायप्रिय लेकिन कठोर हृदय वाला था और उसकी एकमात्र बेटी थी राजकुमारी अनाया। अनाया अपने रूप और गुणों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक चर्चा उसकी आंखों में बसने वाली उदासी की होती थी। राजमहल में सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब कुछ था, लेकिन न जाने क्यों अनाया के दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। हर रात उसे एक सपना आता जो वर्षों से बदलता नहीं था। एक अंधा फकीर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा रहता है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है और उसकी आंखें बंद रहती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वह देख रहा हो। अनाया जब भी उस सपने से उठती, उसका दिल बेचैन हो जाता। वह समझ नहीं पाती थी कि यह सपना उसकी जिंदगी से क्या कहना चाहता है। राजकुमारी ने कई बार दरबार के विद्वानों और ज्योतिषियों से इस सपने का मतलब पूछा, लेकिन किसी के पास सटीक उत्तर नहीं था। अंत में वह राजमहल के सबसे बूढ़े और ज्ञानी महात्मा गंगेश के पास गई। उन्होंने आंखें मूंद कर लंबा ध्यान किया, फिर धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे भाग्य की डोर उस अंधे फकीर से जुड़ी है। जब तक तुम उससे नहीं मिलोगी, तुम्हारे जीवन की दिशा अधूरी रहेगी। अनाया ने उसी क्षण निर्णय ले लिया। वह सादी वेशभूषा में एक साधारण युवती की तरह नगर के उस कोने की ओर चल पड़ी जहां उसने कभी कदम नहीं रखा था। शहर की भीड़ से गुजरते हुए वह पुराने किले के खंडहरों तक पहुंची, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था और उसके नीचे बैठा था वही फकीर जैसा कि उसने सपनों में देखा था। वह बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गई। फकीर ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मुस्कान वैसी ही थी, तो आखिरकार आ ही गई। राजकुमारी चौंकी। आप जानते हैं मैं कौन हूं? फकीर ने कहा। सपनों के रास्ते पहचान जन्म लेती है। तुम्हारा आना तय था। अनाया ने अपना दिल खोल दिया। उसने उसे अपने सपनों की उलझने, अपने बचपन की तन्हाइयां, अपने पिता की कठोरता और महल की ऊब से भरी भव्यता के बारे में बताया। फकीर ने सब कुछ सुना, बिना कोई सवाल किए, बिना कोई राय दिए। उसकी चुप्पी में एक सुकून था जो शब्दों से कहीं ज्यादा कहता था। उस दिन के बाद राजकुमारी रोज उस जगह जाने लगी। वह घंटों फकीर के पास बैठी रहती। धीरे धीरे उनके बीच मौन से संवाद होने लगा। वह बिना बोले उसे समझने लगी और वह बिना देखे उसे महसूस करने लगा। एक दिन अनाया ने कहा, मैं चाहती हूं आप इस सुंदर दुनिया को देख सकें। आप बहुत अलग हैं और इस दुनिया की खूबसूरती भी अलग है। फकीर मुस्कुराया और बोला, मैं भले ही अंधा हूं, लेकिन जो मैंने देखा है वह बहुतों ने नहीं देखा है। दिल से देखना, आंखों से देखना नहीं होता। उसके शब्दों ने अनाया के दिल को छू लिया। उसे एहसास हुआ कि पहली बार कोई उसे बिना उसके राजकुमारी होने के देख रहा है। राजमहल में इस बात की भनक लगने लगी। राजा को जब यह खबर मिली कि अनाया किसी अजनबी से मिलने बाहर जाती है, तो वह क्रोधित हो गया। उसने दरबार बुलाया और आदेश दिया कि राजकुमारी को महल से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं है। लेकिन अनाया ने विद्रोह कर दिया। उसने कहा, अगर मेरी स्वतंत्रता मेरी ही बाड़ियों में बंध जाए तो ऐसे जीवन का क्या अर्थ। उस रात वह महल से निकल गई। वह फिर से फकीर के पास पहुंची। फकीर ने कहा, आज तुम्हारे चेहरे पर कोई संकोच नहीं है। अनाया ने जवाब दिया, क्योंकि आज मैं पहली बार अपने निर्णय में पूर्ण हूं। उसने फकीर का हाथ थाम लिया और कहा, मुझे वह रास्ता दिखाइए जो दिल को चैन देता है। जैसे ही उसने फकीर का हाथ पकड़ा, एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। हवाओं में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। पीपल के पत्ते झूमने लगे और आसमान में जैसे कुछ घटने लगा। फकीर की आंखें खुल गईं। वह धीरे धीरे इधर उधर देखने लगा। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरा शांत था। अनाया ने अवाक होकर पूछा, क्या आप अब देख सकते हैं? फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब मैं देख सकता हूं, लेकिन यह आंखों की नहीं, आत्मा की दृष्टि है, और यह सब तुम्हारे प्रेम और विश्वास की वजह से हुआ है। वह कोई साधारण फकीर नहीं था। वह एक अराशी था जिसे वर्षों पहले एक श्राप के कारण दृष्टिहीनता मिली थी। शाप यही था कि जब तक कोई शुद्ध हृदय वाली आत्मा उसके अंधकार को अपनाकर उसे प्रेम से प्रकाश नहीं देगी, तब तक उसकी दृष्टि नहीं लौटेगी। अनाया उस श्राप को नहीं जानती थी, लेकिन उसका प्रेम इतना गहरा और निष्कलंक था कि वह शाप टूट गया। फकीर अब अराशी के रूप में प्रकट हुआ। उसके वस्त्र उजले हो गए। उसके आसपास प्रकाश की आभा फैल गई और सबने देखा कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। अनाया ने कहा, अब क्या होगा? फकीर ने कहा,
अब तुम और मैं साथ चलेंगे उस राह पर जहां न तो तख्त है, न ताज, न स्वर्ण महल है, न सेवक, लेकिन वहां शांति है, सच्चा प्रेम है और आत्मा की आजादी है। वह दोनों एक छोटे से गांव की ओर निकल पड़े, जहां उन्होंने एक कुटिया बनाई, खेत जोते बच्चों को पढ़ाया, बीमारों की सेवा की और एक दूसरे की आंखों में खुद को देखा। राजा ने बहुत खोजा, लेकिन कभी उन्हें न पाया, लेकिन उसकी बेटी ने वह पा लिया जो कोई राजा नहीं पा सका था। अपने अस्तित्व का अर्थ वह कहानी आज भी उन पर्वतों के बीच गूंजती है। जब हवाएं पीपल के पत्तों से खेलती हैं, तो लगता है जैसे कोई अंधा फकीर और एक राजकुमारी फिर मिल रहे हों। एक प्रेम, एक विश्वास और एक शुद्ध आत्मा की कहानी सदा के लिए अमर हो चुकी है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ।